राधे राधे। जैसा मैं आपको गोपी प्रेम से अवगत कराती जा रही हूँ, और गोपी प्रेम ही परमात्मा भगवान कृष्ण के करीब लाने वाला प्रेम है। गोपी भाव से ही हम कृष्ण और राधा की भक्ति को समझ सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। कल मैंने गोपी प्रेम के ऊपर अपनी जो वीडियोस बनाई, मैं वो सुन रही थी, तो उसका मैंने अच्छे से अध्ययन किया कि भगवान ने गोपी प्रेम के विषय से मेरे को क्या क्या अवगत कराया है, ताकि और नए शब्दों से, नए भावों से मैं आपको गोपी प्रेम के विषय से अवगत और करा सकूं। क्योंकि गोपी प्रेम, गोपी शब्द इतना कठिन शब्द है, गोपी प्रेम इतना कठिन प्रेम है कि इसकी तह तक जाना बहुत मुश्किल कार्य है। सिर्फ कृष्ण, भगवान कृष्ण और गोपियाँ ही इसके अनुभूत कर सकती हैं। क्योंकि गोपी प्रेम एक ऐसा प्रेम है कि आज इस कलयुग में अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहे, भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहे, भगवान कृष्ण से प्रेम करना चाहे, तो उसको गोपियों को समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान आज मेरे से गोपी प्रेम से बार बार अवगत क्यों करवाना चाह रहा है, तो उसने मेरे अंदर प्रेम देखा, मेरे अंदर भाव देखे। ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए कभी भी किसी के अंदर। गोपियाँ सीधी सादी थी, सरल थी, कोमल हृदय वाली थी, और सबसे ज़्यादा भगवान से भक्ति करने वाली थी, प्रेम करने वाली थी। तो गोपियाँ तो ऋचाएँ हैं, गोपियाँ हमारे शरीर की इंद्रियाँ हैं, और जब इंद्रियाँ आसक्त हो जाती हैं भगवान के प्रति, तो उनके हृदय में प्रेम की भावना जागृत होती है, और उस जागृत भावना को जागृत करने के लिए परमात्मा उनके हृदय में गोपी प्रेम की धारा को प्रवाहित करता है, और स्वयं राधा रानी और भगवान कृष्ण ही उस जागृत को जागृत करते हैं, उस प्रकाश को प्रकाशित करते हैं, उस गोपी प्रेम की ध्वजा को भगवान हर आत्मा के हृदय में प्रकाशित करता है, ताकि हम गोपी प्रेम को समझ सके, गोपी प्रेम को प्राप्त कर सके। आजकल जितने भी भागवत वक्ता हैं, या आप देखो जितने भी भगवान के भजन गा रहे हैं, तो अधिकतर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अधिकतर अपने व्यावसायिक रूप से गा रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा को उनके भजनों के द्वारा उन्होंने एक व्यावसायिक अपना शुरू कर दिया है, ताकि, लेकिन परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा के भाव, परमात्मा की अनुभूति से हर कोई अनुभूत नहीं हो सकता। कहते हैं ना, भक्त, भक्ति, भगवान, प्रेम प्लस भाव प्लस अनुभूति प्लस आत्ममंथन प्लस आत्मचिंतन प्लस परमात्मा से साक्षात्कार और आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये चारों, ये सब मिलकर ही गोपी भाव बनते हैं। और अगर हमें गोपी भाव की अनुभूति करनी है, गोपियों के विषय को जानना है, तो हमें वृंदावन की कुंज गलियों में जाना होगा, यमुना के किनारे बैठना होगा, तटीय स्थान पे बैठना होगा, निधि वन में जाना होगा, सेवा कुंज में जाना होगा, और राधा रमन मंदिर में जाना होगा, राधा बल्लभ जी के मंदिर में जाना होगा, बाके बिहारी जी के मंदिर में जाना होगा। तो इन सब मंदिरों में जाकर ही हमें गोपी भाव की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आज भी साक्षात भगवान विराजित है, राधा और कृष्ण विराजित हैं साक्षात रूप में। अनुभूत करो, हम जब भी वृंदावन जाएं तो हम एक गोपी भाव को लेकर जाना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण से मिलना है, हमें राधा रानी के दर्शन करने हैं, हमें गोपी बनना है। हम जब भी वृंदावन में पैर रखे या अपने चरण रखे, तो हमको ये अनुभव करना है अपने आप में, अपने हृदय में, कि हे परमात्मा, हे राधा रानी, हे कृष्ण जी, आप हमें, हमारे अंदर भाव भरो, भक्ति भरो, और हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, हम अपने भावों को, आपके भावों को अपने हृदय में महसूस करना चाहते हैं, अनुभूत करना चाहते हैं। तो देखो भगवान आपको कितना अच्छा अनुभव देगा, अनुभूत कराएगा। अब आजकल कई लोग
माया वृंदावन जाते हैं लेकिन माया के पीछे भागते हैं, तो वो माया में ही फंस के रह जाते हैं। और कई भक्त ऐसे होते हैं कि वो राधा रानी और कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति से वो रूबरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं हो सकता, होता है हर कोई। जो भाव लेकर जाए, जो अपने भाव भक्ति को लेकर जाए, तो उसको परमात्मा की अनुमति मिलती है, परमात्मा का अनुबंध मिलता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है उसका। जरूरी नहीं है कि हम वृंदावनवासी हो, जरूरी नहीं है कि हम ब्रजवासी हों, क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र है, आत्मा तो जीवित है, शरीर एक नश्वर है। तो भगवान जितने भी शरीर हैं, जितनी भी हम कलयुगी जीव हैं, वो सब भगवान के ही तो बच्चे हैं। परमात्मा ही हमारे पिता हैं, परमात्मा से ही हमारी सृष्टि चलती है, और परमात्मा ही हमें जन्म देता है, परमात्मा ही हमें मृत्यु देता है, और परमात्मा ही हमारे जीवन की डोर को संभाले रखता है। आज हमारे ऊपर जो कष्ट आता है तो परमात्मा ही तो उसको दूर करता है, कोई और तो दूर नहीं करता ना। तो हमें परमात्मा की शरण में जाना है। गोपियाँ जो थी वो हमेशा भगवान कृष्ण के शरण में रहती थी। दही भी बिलोती थी तो कृष्ण 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 कहती थी, काम भी करती थी, खाना भी बनाती तो कृष्ण 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 करती थी, और बच्चों को पालती पोसती थी तो भगवान का नाम लेकर ही करती थी। तो आज हमें भी, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम घर में कर रहे हैं, चाहे हम ऑफिस में कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में एक कसक होनी चाहिए, हमारे हृदय में एक पीड़ा होनी चाहिए, हमारे हृदय में एक विरह की भावना होनी चाहिए, और हमारे हृदय में एक वेदना होनी चाहिए अपने परमात्मा के प्रति, अपने भगवान कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति। क्योंकि अगर हमें राधा रानी और कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो समझो हमें सभी देवी देवताओं की भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि आसान नहीं है राधा और कृष्ण को समझना। आज आप ये सोचो कि मैं भगवान कृष्ण का बार बार नाम ले रही हूँ, राधा जी की भक्ति पे बोल रही हूँ, गोपी प्रेम पे बोल रही हूँ, आत्मा और परमात्मा के ऊपर बोल रही हूँ, और रास महाराज के ऊपर बोल रही हूँ, तो ये भागवत के हृदय है, ये भागवत के कठिन अध्याय हैं, ये भागवत में सबसे कठिन विषय भी हैं और अनुभूत करना भी है। भागवत जी को पढ़ने से भागवत जी नहीं आती है, भागवत तो हमें हृदय से मिलती है, परमात्मा के साक्षात्कार से मिलती है, और काल शक्ति की प्रेरणा से मिलती है। भागवत जी और वृंदावन एक है, वृंदावन है तो भागवत है, भागवत जी हैं तो वृंदावन है। दोनों एक एक दूसरे में समाये हुए हैं, क्योंकि वृंदावन में राधा कृष्ण समाये हैं और राधा कृष्ण भागवत जी में समाये हैं, दोनों अलग नहीं हैं। जो भागवत जी को समझ गया वो समझो राधा कृष्ण को समझ गया, और जो राधा कृष्ण को समझ गया वो समझो कि भागवत को समझ गया। तो भागवत ग्रंथ राधा कृष्ण को समझने के लिए हमें बार बार श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करना चाहिए, और श्रीमद् भागवत पुराण के साथ साथ हमें राधा और कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना है, हमें उस गोपी प्रेम को प्राप्त करना है, हमें उस उद्धव के ज्ञान को प्राप्त करना है, हमें रुक्मणी जी को भी समझना है, हमें मीरा की भक्ति को भी समझना है, हमें माँ यशोदा की वात्सल्य प्रेम को भी समझना है, और राधा कृष्ण की आध्यात्मिकता वाली भक्ति को भी समझना है। जब कहते हैं कि माँ यशोदा मन से, वचन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान कृष्ण को ध्याती थी। जब वो दही बिलोती थी तो मन से, वचन से और कर्म से दही बिलोती जाती थी और भगवान को याद करती रहती थी। कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा माँ यशोदा की भक्ति से प्राप्त होती है, और ये कोई साधारण भक्ति नहीं है, क्योंकि हम भगवान को अपने बच्चे की तरह रखते हैं। तो जो भगवान को बच्चे के रूप में रखता है, लल्ला को, तो वो मनसा वाचा कर्मणा से अपने भगवान को ध्याय करे। जो गोपियों की तरह भक्ति करना चाहता है तो उसके अंदर गोपी प्रेम की ध्वजा लहरानी चाहिए। जो राधा और कृष्ण की आध्यात्मिकता की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो उसको अध्यात्म की में प्रवेश करना चाहिए। जो मीरा की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मीरा ने जैसे गिरधर को अपना पति माना था, तो हर आत्मा को भगवान कृष्ण को पति मानना चाहिए, वो चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो। और क्या कहते हैं,
उद्धव की भक्ति को अगर हमें समझना है और उसको जानना है तो हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो हमें भागवत जी का 11वां स्कंद पढ़ना चाहिए, जिसमें भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया था। तो हमें उस हर वस्तु से, हमें हर उस तत्व से ज्ञान लेना है, हमें उस हर तत्व से प्रेम करना है जिसने गोपी प्रेम की ध्वजा को लहराया है। उद्धव भी जब आए थे वृंदावन में, तब जैसे उन्होंने चरण रखे तो उनका वो भी भाव विहील हो गए थे। और वो जब 6 महीने तक वृंदावन में रहे, ब्रज की गलियों में घूमे, ब्रज कुंजियों में घूमे, वनों में घूमे, तब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान कृष्ण की भक्ति क्या है, भगवान कृष्ण का प्रेम क्या है। वो लाए तो ज्ञान को अपने साथ थे, लेकिन प्रेम की पताका को लेकर गए अपने साथ, गोपियों की प्रेम की ध्वजा को लेकर गए, और उन्होंने उन्हें भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित किया और कहा कि हे कृष्ण भगवान, हे द्वारकाधीश, आज मैं आपको गोपी प्रेम की ध्वजा को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। गोपी प्रेम क्या के जो अनुभूति है, मैंने जाकर देखा है गोपियाँ आपसे कितना प्रेम करती हैं, आपके बिगर कैसे जी रही हैं, वो आप जानो और गोपी जाने। तो आज मैं गोपी प्रेम की ध्वजा को, गोपी प्रेम की प्रेम की भक्ति की धारा को प्रवाहित करना चाहती हूँ हर एक के अंदर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।